बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के फ़र्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी टेक्निक्स को, उसके मेथडोलॉजीज़ को अच्छे से समझने के लिए, उसे पिक करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उस टॉपिक से नो हाउ हो। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हाउ कैन यू सॉल्व डिफ़िकल्ट टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़ ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। आज आपने मेरे लेक्चर को बगौर सुनना है। मैं कोशिश करूँगी अपने लेक्चर को, थ्योरी को, फैक्टराइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है वो आप तक स्लो मोड में पहुंचा सकूं ताकि आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम वन बाय वन टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज़ ऑफ फैक्टराइजेशन उसी तरह सॉल्व करेंगे, उसी तरह सॉर्ट आउट करेंगे जिस तरह लास्ट यूनिट के हमने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली वन बाय वन अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश की थी। तो टुडे लेक्चर इज़ अबाउट द थियरी ऑफ फैक्टराइजेशन। You should know what is factorization. Actually, in order to understand the process of factorization, firstly, I would like to define factorization. Actually, factorization is the breaking down of algebraic expression into its factors. Please note it down. Factorization is the breaking down of algebraic expression into its factors. For example, in number system, 6 is broken up into its factors 3 into 2. हम कहते हैं ना कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, मतलब 6 के फैक्टर्स हैं 3 and 2. Likewise, this is an algebraic expression. Now, I would like to break it up into its factors x plus 2, x plus 2. मैं इस algebraic expression को ब्रेकअप करना चाहती हूँ उसके फैक्टर्स में x plus 2 और x plus 2 में by the process that is known as factorization. क्योंकि मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि factorization is the breaking down of algebraic expression into its factors. It means when x plus 2 and x plus 2 is multiplied properly by those steps जो कि हम पहले सीख चुके हैं, तो it will become equal to the same expression x square plus 4x plus 4. ये दोनों इसके फैक्टर्स इसीलिए कहला रहे हैं क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू गाइड यू कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने ब्रेकअप करके उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। जैसे अभी मैंने आपके सामने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखा, इसको उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना है बाय सम टेक्निक। क्योंकि अभी तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि आप x plus 2 को x plus 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन दर हकीकत x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपने फैक्टर्स x plus 2 में जो ब्रोकन हुआ है, अपने फैक्टर्स में जो कन्वर्ट हुआ है, ये किसी ख़ास टेक्निक से हुआ है। इन टेक्निक्स ऑफ फैक्टराइजेशन को इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आज उनके नेम्स आपके सामने स्टेट करवा रही हूँ। The techniques and methods of factorization which we will adopt in our next lectures so that we can convert high algebraic expressions into its factors. Those techniques are: number 1, identifying the common part. फैक्टराइजेशन की टेक्निक में से पहली टेक्निक है आइडेंटिफाइंग
कॉमन पार्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, हाई पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना तो फैक्टराइजेशन है, मगर जिन टेक्निक्स से वो कन्वर्ट होता है उनमें से फर्स्ट टेक्निक का नेम है जी आइडेंटिफाइंग द कॉमन पार्ट्स। सेकेंड टेक्निक होगी इंशाअल्लाह ताला मिड टर्म ब्रेकिंग, एंड द थर्ड विल बी फार्मूला बेस्ड टेक्निक्स, जिसमें वो तमाम फार्मूलाज डिस्कस किए जाएंगे और उसके अलावा भी 2-3 और फार्मूलाज भी डिस्कस किए जाएंगे जो आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किए। तो इंशाअल्लाह ताला ये तीनों टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि हाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को उनके फैक्टर्स में ब्रेकअप करना कितना आसान होता है। बस यू हैव टू फॉलो ऑल दो स्टेप्स जो इंशाअल्लाह मैं लेक्चर में आपके सामने डिफ़ाइन करूँगी। Please note it down. We will break up our algebraic expression into its factors by the technique known as factorization. और factorization की उन techniques में से हमारी first lecture में first technique होगी identifying the common parts, second will be midterm breaking, and third will be formula based techniques. इंशाल्लाह coming lectures में हम तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।